हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। वैसे तो गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ना तो मुझ में इतनी बुद्धि है, ना ही उनके बारे में इतना बताना संभव है। फिर भी किताबों, ग्रंथों और इंटरनेट के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वही आपके साथ शेयर की जाती है। जब जब दुनिया में अत्याचार बढ़ता है तब तब इस दुनिया में ईश्वर के भेजे हुए अवतार जन्म लेते हैं। भगवान अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए सच्चे योद्धाओं और फकीरों को इस धरती पर भेजते रहते हैं। ऐसे ही एक फकीर थे श्री गुरु नानक देव जी। नई पीढ़ी तो बहुत ही तर्कशील है और ईश्वर में बहुत कम यकीन रखती है। उन्हें गुरु नानक देव जी की इन कहानियों बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म उस समय में हुआ था जब दुनिया धर्म, जाति, वर्णों के आधार पर बहुत बटी हुई थी। कबीरदास जी की भांति ही गुरु नानक देव जी धर्म, जाति, वर्णों के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध थे। जो हद करे सो पीर, जो बेहद करे सो औलिया, जो हद बेहद करे उसका नाम फकीर। जिसे सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के रूप में दुनिया याद कर रही है। ये मजहब, जाति, ऊंच नीच और भेदभाव के अंधेरे को मिटाने का जो दिया उन्होंने जलाया था, उसकी लो आज इतनी मध्यम हो गई है कि कोई नहीं जानता कि इसे अपनी एक फूंक मारकर कब कोई बुझा देगा। इसीलिए नानक को आप फकीर मानिए या अवतारी पुरुष, लेकिन वह आज उस जमाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं कि उन्होंने कभी ये उपदेश नहीं दिया था कि एक इंसान किसी दूसरे से इतनी नफरत करने लगेंगे कि वो उसके खून का प्यासा बन जाए। गुरु नानक को किसी खास धर्म या जाति से जोड़ने वालों को ये जरूर सोचना चाहिए कि इतनी सदियों पहले आखिर ये वचन उन्होंने क्या सोचकर कहे हों। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजया कौन भले को मंदे। दरअसल गुरु नानक ने भारतवर्ष की धरती पर एक इंसान के रूप में ही अवतार तब लिया था जब उस वक्त के समाज में चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, ऊंच नीच, भेदभाव और मजहबी जुनून के साथ ही स्त्री को उसके हक ना देने का बोलबाला था। ऐसे समय में नानक की कही बातें या उनके उपदेश उन सबके लिए बेहद ही खतरनाक बन गए थे, जो खुद को धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार माना करते थे और जिन्हें ये भ्रम था कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस दौर के ऐसे धार्मिक ठेकेदारों ने लोगों को अपने धर्म व अंधविश्वास को मानने की ऐसी पिला दी थी जो किसी अफीम के नशे से कम नहीं थी। उस माहौल में गुरु नानक ने अपने दो शिष्यों भाई मर्दाना, भाई बाला को लेकर इतिहास के मुताबिक 4 उदासियां की। इन उदासियों का अर्थ ये है कि अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के साए में जी रहे लोगों की जागरूक करने के मकसद से उन्होंने लंबी यात्राएं की। उसका दायरा आज भी भौगोलिक भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान से लेकर ईरान और मक्का मदीना तक उन्होंने इसे अपने पैरों से नापा। वह महीनों सालों तक लोगों को एक ओंकार का मूल मंत्र समझाने में लगे रहे कि तुम चाहे जिस धर्म में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें इस संसार में लाने वाला वो ईश्वर परमात्मा अल्लाह एक ही है। उसे चाहे जिस नाम से पुकारो, लेकिन उसी ने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हारी पालना करता है और तय वक्त पर वही तुम्हारे शरीर को नश्वर कर देता है। इसीलिए वह 2, 3 या 4 नहीं, सिर्फ एक ही है और इसीलिए वो एक ओंकार है। इतिहासकार मानते हैं कि नानक एक ऐसे अवतारी फकीर थे जिनके पास करामात दिखाने के लिए कई सिद्धियां थी, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। उनके जीवन काल की सिर्फ एक ही घटना ऐसे चर्चित है जब उन्हें एक मौलवी को समझाने के लिए ये करामात दिखाने पर मजबूर होना पड़ा था। दस्तावेज के मुताबिक गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों चेलों के साथ जब मक्का की यात्रा पर थे, तब उन्होंने रात्रि में किसी ऐसी जगह पर विश्राम करना पड़ा जहां का एक मौलवी था। नानक जब लेट गए तो उनके पैर उस मक्का की तरफ थे जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। एक हिंदू फकीर की इतनी जरूरत देख वह मौलवी आग बबूला हो गया और तमाम मलानतें कर डाली। तब गुरु नानक ने बेहद विनम्रता से उस मौलवी से कहा, ऐ खुदा के नेक बंदे, तू मेरे पैर इस तरफ घुमा दे जहां मक्का नहीं है। इतिहास में दर्ज है कि उस मौलवी ने जब नानक के पैरों को
अपने हाथ में लेकर घुमाना शुरू किया तो उसे तरफ मक्का की दीवार भी घूम गई। ये अजूबा देखकर वह मौलवी साहब ये कहते हुए नानक जी के चरणों में गिर पड़े, ना आप हिंदू ना मुसलमान, लेकिन पीरों के पीर हो, लिहाजा मेरी गुस्ताखी बख्श दीजिए। वैसे इतिहास के पन्नों में एक और सच्चा वाक़या दर्ज है जो आज भी हमें इंसानियत का वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलना कई लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। सब जानते हैं कि गुरु नानक के साथ हर वक्त साए की तरह साथ रहने वाले दो शिष्यों में से एक रबाब बजाने वाला भाई मर्दाना मुसलमान थे, जबकि भाई बाला हिंदू थे। एक दिन मर्दाने की बीवी पति से शिकवा करते हुए कहती है, मुसलमान औरतें मुझे ताना मारती हैं कि तेरा पति मुसलमान होकर एक हिंदू फकीर के पीछे पीछे रबाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है। उस पर मर्दाना अपनी बीवी से पूछता है, तो तुमने उनको क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती, ठीक ही तो है, ताना मारती हैं। मैं चुप रह गई। वाकई में वो बेदी कुलभूषण है, बेदियों के वंश में पैदा हुए हैं और हम मरासी मुसलमान। तब मर्दाना ने पत्नी से कहा, नहीं, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं जिसके पीछे रबाब उठाकर घूमता रहता हूँ ना वो हिंदू ना मुसलमान है, वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप है। वो ईश्वर है, गुरु है, वो किसी समुदाय में नहीं बंधा हुआ और वो किसी किस्म के दायरे गिरफ्त में नहीं है। घर वाली यकीन नहीं करती, कहती है अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर आया क्यों नहीं और ना ही कभी हमारे घर उसने भोजन किया है। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उसकी निगाह में एक हैं तो गुरु नानक कभी हमारे घर भी आए, हमारा बनवा हुआ भोजन भी करे। मर्दाना कहने लगा, चलो फिर आज ऐसा ही सही, तू आज घर में जो पड़ा है उसी का भोजन बना, मैं बाबा जी को लेकर आता हूँ। घर वाली यकीन नहीं करती, वह कहती है मैं बना तो देती हूँ पर वो आएगा नहीं, वो बेदियों का वंशज है, बड़ी ऊंची कुल है, वो भला हमारे घर में क्यों आने लगे और फिर मेरे हाथ का भोजन, मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मैं मुसलमान औरत, हम मरासी मुसलमान। मर्दाना क्या जवाब देता। मर्दाने ने भी कह दिया, अगर आज बाबा नानक ना आए तो यारी टूटी, पर तू यकीन रख यारी टूटी ही नहीं। तो अच्छा मैं चलता हूँ, पर साथ में ये भी सोचता हुआ चल पड़ता है कि कहीं घर वालों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, बाबा कहीं जवाब ना दे दे, ये सोचता हुआ चला जा रहा है। अभी 200 कदम भी चला होगा कि उसे बाबा जी रास्ते में मिल गए और दुआ सलाम की, सजदा किया, स्वाभाविक रूप से पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ चले? तो गुरु नानक बोले, मर्दाने आज सुबह से दिल कर रहा है दोपहर का भोजन तुम्हारे घर चलकर करूं। तो मर्दाने ने फिर चले तुम्हारे घर, ये सुनते ही मर्दाना रो पड़ा, मुंह से चीख निकल गई। बाबा जी कहने लगे, एक छोटा सा रत्ती भर भी शक मन में ना आया था, पर बाबा जी दूर हो गया। सच में आप साझे हैं, इसीलिए कहते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो मन की शंका मिटा दे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान और जिसका एहसास इंसान के मन की सभी शंकाएं दूर कर दे। मशहूर शायर ने आजमी गजल की एक शेर है जो ऐसे फ़कीर पर बिल्कुल मौजू लगता है, ना मैं भीड़ हूँ ना मैं शोर हूँ, मैं इसीलिए कोई और हूँ। कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। तो आज की स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।